मित्रों, स्वागत है आप सभी का ऑफिशियल माया लोक चैनल पर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे 11 अंधविश्वास के बारे में। जरा अंधविश्वास या घटना जो समाज में प्रचलित हैं, जिनसे रोज ही आपका सामना होता है या कि जो सीधे सीधे आपके जीवन को प्रभावित करते हैं और जिनके प्रभाव को भी आपने आजमाया होगा। इन सभी का हिंदू धर्म से कोई नाता नहीं है। अंधविश्वास में पड़ा हुआ व्यक्ति कई बार इस प्रकार के कार्य करता है जो हास्यास्पद स्थिति पैदा कर देते हैं। अंधविश्वास भक्ति को आंतरिक स्तर पर कमजोर बनाता है। वह ऐसी बातों पर विश्वास करने लगता है जिनका औचित्य औचित्य नहीं होता। मनुष्य इस विकार से ग्रस्त हैं तो समाज का बच पाना संभव नहीं है। भारतीय समाज में तो इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। हम यह साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि यह अंधविश्वास है। कई लोग इसे दुर्घटना का संकेत मानते हैं, अशुभ मानते हैं और कई लोग इसे अंधविश्वास भी मानते हैं। जैसे बिल्ली का रास्ता काटना, रोना और आपस में दो बिल्लियों का झगड़ना। कुत्ते के रोने जाते समय अगर कोई पीछे से टोक दे या छींक दे तो सूर्यास्त के बाद झाड़ू क्यों नहीं लगाते। विशेष किसी दिन को बाल कटवाने या दाढ़ी बनवाने और भी 11 अन्य अंधविश्वास। ऐसे अंधविश्वास आपके साथ कभी ना कभी हुआ होगा या आगे भी हो सकता है। आप मानो या मत मानो मित्रों, आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे समाज में कई वर्षों से कुछ ऐसी मान्यताएं प्रचलित है जिन्हें अंधविश्वास कहा जाता है। हालांकि विज्ञान इस संबंध में रिसर्च कर रहा है और कुछ हद तक वह इन सवालों के जवाब देने में सफल भी हुआ है और कुछ को उसने अंधविश्वास की श्रेणी में छोड़ दिया। जो लोग अंधविश्वासों को मानते हैं वे डरे हुए ही जीवन गुजार देते हैं, लेकिन साहसी लोग अपनी बुद्धि और समझ पर भरोसा करते हैं। डेरों विश्वास या अंधविश्वास हैं जिनमें से कुछ का धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। जो लोग परंपरा और स्थानीय लोगों की मान्यताओं पर आधारित है। हालांकि इन विश्वासों को अनुभव पर आधारित माना जाता है। इनमें किस हद तक सच्चाई है, यह शोध का विषय है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है ऑफिशियल माया लोक चैनल पर फिर से एक नई प्रस्तुति में। मित्र, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि हमारा मनोबल ऐसे ही बढ़े और हम आपके लिए नई नई जानकारी लेकर आए। आप सबके लिए यहाँ प्रस्तुत है ऐसे 11 अंधविश्वास। नंबर 1 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कुत्ते के रोने को अशुभ क्यों माना जाता है? क्या है इसके पीछे के कारण और अंधविश्वास? मान्यता है कि घर के सामने घर की ओर मुंह करके कोई कुत्ता रोए तो उस घर पर किसी प्रकार की विपत्ति आने वाली है या घर के किसी सदस्य की मौत होगी। घर के आरुष पड़ोस में भी मृत्यु का संकेत होता है। आइए जानते हैं कुत्ते से जुड़े अन्य अंधविश्वास क्या क्या होता है। मान्यता है कि घर के सामने सुबह के समय यदि कुत्ता रोए तो उस दिन कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। यदि किसी मकान की दीवार पर कुत्ता रोते हुए पंजा मारता दिखे तो समझा जाता है कि उक्त घर में चोरी हो सकती है या किसी अन्य तरह का संकट आ सकता है। माना जाता है कि पालतू कुत्ते के आंसू आए और वह भोजन करना त्याग दें तो उस घर पर संकट आने की सूचना है। यदि कोई व्यक्ति किसी के अंतिम संस्कार से लौट रहा है और साथ में उसके कुत्ता भी आया है तो उस व्यक्ति की मृत्यु की आशंका रहती है अथवा उसे कोई बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। आप किसी कार्य से बाहर जा रहे हैं और कुत्ता आपकी ओर देखकर भौंचक्के तो आप किसी विपत्ति में फंसने वाले हैं, इसलिए सावधान हो जाना चाहिए। ऐसे में उक्त जगह नहीं जाना ही उचित माना जाता है।
कुत्ता यदि सामने से हड्डी अथवा मांस का टुकड़ा लाता हुआ नजर आए तो अशुभ माना जाता है। घर से निकलते समय यदि कुत्ता अपने शरीर को कीचड़ में सना हुआ दिखे और कान फड़फड़ाए तो यह बहुत ही अपशकुन है। ऐसे समय में कार्य और यात्रा रोक देनी चाहिए। संभोगरत कुत्ते को देखना भी अशुभ माना गया है, क्योंकि इससे आपके कार्य में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है और परिवार में झगड़ा हो सकता है। यदि किसी के दरवाजे पर लगातार कुत्ता भौंकता है तो परिवार में धन हानि या बीमारी संकेत बताता है। मान्यता है कि कुत्ता अगर आपके घुटने सूंघे तो आपको कोई धन लाभ होने वाला है। यदि आप भोजन कर रहे हैं और उसी समय कुत्ते का रोना सुनाई दे तो यह बेहद अशुभ होता है। नंबर 2, कहीं जाते समय अगर कोई पीछे से टोक दे या छींक दे तो आप क्यों चिढ़ जाते हैं? क्यों लोग गुस्सा होने लगता है? क्या है इसके पीछे का मान्यता और कारण? यदि आप किसी प्रयोजन से जा रहे हैं और कोई टोक दे अर्थात पूछे कि कहाँ जा रहे हो या कहे कि चाय पीकर जाओ या कुछ और कह दे, तो जिस कार्य के लिए आप कहीं जा रहे हैं उस कार्य में असफलता ही मिलेगी, उसे कार्य में कई बात भी आ सकता है। यह भी माना जाता है कि किसी विशेष कार्य के लिए जाते समय गाय, बछड़ा, बैल, सुहागिन, मेहतर और चूड़ी पहनाने वाला दिखाई दे अथवा रास्ता काट जाए तो यह शुभ शकुन कार्य सिद्ध करने वाला होता है। बिल्ली का रास्ता काटना, रोना और आपस में दो बिल्लियों का झगड़ना अशुभ है। क्या होता है जब कहीं आप जा रहे हैं और बिल्ली रास्ता काट दे? माना जाता है कि बिल्ली की छठी इंद्री मनुष्यों की छठी इंद्री से कहीं ज्यादा सक्रिय है, जिसके कारण उसे होनी अनहोनी का पूर्वाभास होने लगता है। किसी गाड़ी, साइकिल या पैदल आप जा रहे होते हैं और बिल्ली रास्ता काट देता है तो कई लोग वहीं पर दूसरे व्यक्ति के जाने का इंतजार करता है और उस व्यक्ति के जाने के बाद जाते हैं। मान्यता अनुसार काली बिल्ली का रास्ता काटना तभी अशुभ माना जाता है जबकि बिल्ली बाईं और रास्ता काटते हुए दाईं ओर जाए। अन्य स्थितियों में बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है जब बिल्ली रास्ता काटकर दूसरी ओर चली जाती है तो अपने पीछे वह उसकी नेगेटिव ऊर्जा छोड़ जाती है जो काफी देर तक उस मार्ग पर बनी रहती है। खासकर काली बिल्ली के बारे में यह माना जाता है। हो सकता है कि प्राचीन काल के जानकारों ने इसलिए यह अंधविश्वास फैलाया हो कि बिल्ली के रास्ता काटने पर अशुभ होता है। शकुन शास्त्र के अनुसार यदि आप सुबह सुबह किसी जरूरी काम के लिए निकल रहे हों और आपको कोई हंस, सफेद घोड़ा, मोर, तोता दिख जाए तो इसे शुभ संकेत समझें। हिंदू धर्म में गाय, काऊ को बहुत ही पवित्र जानवर माना गया है। ऐसे में यदि आप किसी जरूरी काम के लिए घर से निकल रहे हों और आपको रास्ते में कहीं पर गाय अपने बछड़े को दूध पिलाते हुए दिख जाए तो समझ लीजिए कि आपकी यात्रा सफल होने वाली है। शकुन शास्त्र के अनुसार किसी भी घर में बिल्ली, कैट के प्रसव जहां शुभ मानते हुए इसे संपदा प्राप्ति का सूचक बताया गया है, वहीं घर के आसपास बिल्ली के रोने को आपदा का संकेत माना जाता है। इसी प्रकार यदि आप किसी आवश्यक कार्य से निकल रहे हों और कोई बिल्ली रास्ता काट दे तो उसे कार्य में अड़चन या असफलता का सूचक माना गया है। घर की मुंडेर पर कौए के बोलने पर किसी अतिथि के आगमन की बात तो आप सभी जानते हैं, लेकिन यदि कौआ, क्रो, आपके सिर पर मंडराए या आपके सिर या कंधे पर बैठ जाए तो उसे शुभ संकेत नहीं माना जाता है। इसी प्रकार यदि कौआ आपके सिर पर बीट कर दे तो इसका संकेत धनहानि या कोई बीमारी होने का सूचक होता है। शकुन शास्त्र के अनुसार यदि आप किसी कार्य के लिए घर से निकल रहे हैं और आपको कोई सुअर, पिग को कीचड़ में सना हुआ दिखाई पड़ता है तो शुभ संकेत होता है, लेकिन यदि कीचड़ सूखा हुआ हो तो वह अशुभ संकेत होता है।
शकुन शास्त्र के अनुसार यदि घर से निकलते समय पीठ के पीछे या फिर आपके सामने कोई गधा डॉन्की आवाज करें तो इसे अशुभ संकेत माने। मान्यता है कि किसी कार्य के लिए निकलते समय गधा दिख जाए तो उसके पूरा होने में संशय रहता है। यह वीडियो में दी गई जानकारियां धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित हैं। इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसे सामान्य जनरुचि को ध्यान में रखकर यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना है। अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।